Hello friends, welcome back to our YouTube channel, and our today's topic is Old English Literature, lyrical poetry, and we will discuss in this lecture lyrical poetry of Old English Literature. तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि आपको पता है हमने हीरो को पोइट्री डिस्कस की थी, एंड इस लेक्चर में हम लिरिकल पोइट्री उस टाइम की डिस्कस करेंगे। तो जो पहली पोइम है हमारी वो वंडरर है। वंडरर जो है वो एक ओल्ड मैन है जो नरेटर है पोइम का, और वो बताता है अपने क्लोज फ्रेंड्स और किन्स की जिनकी डेथ हो गई है, जो उनकी एक वॉर में और एक फ़ाइट हुई तो उसमें उसकी डेथ हो गई है। तो जो कुछ ये रीडिंग है जो हमारी पोइम है, तो कुछ बताते हैं कि 3 फेस में लिखी गई है। 3 फेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन से 3 फेस? वो है एनाहोगा। तो ये है सॉलिटरी मैन। जैसे कि एनाहोगा एक ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उसको हम मॉडर्न इंग्लिश में सॉलिटरी मैन कह सकते हैं। तो वो है वो आप जो बताता है कि डेथ्स के बारे में बताता है, उस वॉरियर्स थे उस टाइम पे जो उसके किंग्स थे, उसके लॉर्ड था, उसकी डेथ हो गई है। एंड थर्ड दूसरा जो फेस है वो है मॉड शेयरिंग। तो मैन है वो ट्रबल इन माइंड, तो वो अभी कन्फ्यूज माइंड में है क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव की डेथ हो गई है। तो वो एक्चुअली वार क्यों हुई, वो बहुत इस पर मेडिटेशन कर रहा है, क्यों वार हुआ, क्यों उनकी डेथ हुई, सब कुछ। तो उसको एनालाइज कर रहा है अपने दिमाग में, बहुत फ्रस्ट्रेट और आप कन्फ्यूज माइंड में है। तो थर्ड वन है जो स्नॉटर ऑन मोड, तो वो है मैन वाइस इन माइंड। तो अभी वो वाइस मैन बन चुका है सब कुछ देख के कि वार से कुछ नहीं होता, जो वार सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही करती है और कुछ नहीं करती। इससे किलिंग होती है, मास किलिंग होती है, डेथ्स होती है, ह्यूमैनिटी के लिए ये अच्छी नहीं है। तो वो गॉड पे अभी विश्वास करता है और इक्वलिटी की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, मतलब सब कुछ मिलजुल के रहें ताकि किसी की डेथ ना हो, और जो भी है तो सब ह्यूमन एक है गॉड की नज़र में, और सब मिलजुल के सबको रहना चाहिए। तो जो इसमें एलिमेंट मिलते हैं पोइम में जो वार के, तो वो कहा जाता है कि वो द बैटल ऑफ माल्डन की जो बैटल हुई थी उसके एंग्लो सेक्शन जिसमें ट्रूप्स थी वो डिफीटेड हुई थी बाय विकिंग इन्वेडर्स। तो उसके एलिमेंट इस पोइम में मिलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट पोइम है वो है सी फेरर। जो सी फेरर है वो भी एक नरेटर है, फर्स्ट पर्सन नरेटिव के अकाउंट से वो लिखी गई है। और ये भी जो वन ऑफ द 4 सर्वाइविंग मानूस्क्रिप्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की थी। तो जो उस टाइम पे जो मानूस्क्रिप्ट जो है हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, तो उसमें ये आउट ऑफ 4 में से ये भी एक इसकी भी मानूस्क्रिप्ट हमें मिलती है ओल्ड इंग्लिश पीरियड के टाइम पे। तो ये पोइम बताती है कि जो ओल्ड मैन है वो सी फ्रेयर है, और वो सी में जाता है और वहाँ पे रहता है, और उस सी में जो कि वॉयज कर रहा है जो अपनी जो भी उसकी वहाँ की लाइफ है सी शिप मतलब समुंदरी में यात्रा करने की, और वो बहुत हार्डशिप लाइफ है, हार्डफुल लाइफ है। वहाँ पे वेदर बहुत कोल्ड है, वाटर कोल्ड है, और बहुत ही मतलब डेंजरस एटमॉस्फेयर है, मतलब एनिमल्स फिश वगैरह क्रोकोडाइल, जैसे कि समुंदर में हमें पता है लाइफ कैसी हो सकती है। तो ऐसे ही वो उसको उस टाइम पे वॉयज के दौरान ही वो कंट्रास्ट करता है उस सी लाइफ को लैंड लाइफ से, कि यहाँ पर लोग अपने किन्समैन अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही है, फ्री फ्रॉम डेंजर है, डेंजर्स में नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई डेंजर नहीं है। सी में जैसे कोई अटैक होने का डेंजर रहता है, तूफान आने का, किसी एनिमल अटैक का, तो यहाँ पे फुल ऑफ रोड फूड है, वाइन है, सब कुछ अपना इंजॉय कर रहा है लैंड लाइफ पे। तो लैंड लाइफ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा है, बट देन अगेन जो पोइट है वो जो नरेटर है वो अगेन शिफ्ट करता है, अपनी सी लाइफ को प्रेफर करता है कि जो सी लाइफ है वो बेटर है, और अपनी वो वॉयज़ को ही प्रेफर करता है, अपनी जर्नी को, जो सी की जो उसके अंदर यर्निंग है, इच्छा है, उसको ही वो प्रेफर करता है। और वो कहता है उसके अकॉर्डिंगली है कि जो सी लाइफ है वो अच्छी है, और जो अर्थली लाइफ है वो वेल्थी लाइफ है, बट जो वेल्थ है वो आफ्टर लाइफ काम नहीं आती। तो जो एक्सपीरियंस है वो उसको अर्थ का लाइफ है, सिर्फ वेल्थ के लिए हम भागते हैं, उसको आफ्टर लाइफ के लिए और हमारी सोल के लिए वो किसी काम का नहीं है। तो जो पोइम है वो एंड होती है एक सिंगल वर्ड एमन के साथ, एमन। तो नेक्स्ट हमारी जो पोइम है वो है द वाइफ्स लैमेंट। तो जो वाइफ लैमेंट पोइम है वो फर्स्ट पर्सन नरेटिव पोइम है। तो ये एक डीप सैडन मूड है इसमें, जो नरेटर का फीमेल नरेटर है इस पोइम का। तो हार्डशिप उसकी जो सैडनेस फीलिंग दिखाई गई है इसमें, जो कि अपने हस्बैंड के साथ दूर हो चुकी है हस्बैंड से, उसको हस्बैंड के साथ उसको रहने नहीं दिया, उसको अलग कर दिया गया है। तो उसमें उसका मूड बहुत सैड है, बहुत ही वो डिस्पिरेट मूड में है,
और उसके जो नरेटिव्स जो भी उसके रिलेटिव्स हैं वो भी नहीं चाहते कि वो दोनों आपस में मिले। तो इस तरह के जो उनके कंटिन्यूस सेपरेशन है वो उसको हार्ट ब्रेकन और उसको इच्छा है वो कंटिन्यूस उसको सैड मूड में ले जाता है अपने हस्बैंड से मिलने की इच्छा। तो कुछ स्कॉलर कहते हैं कि इसको जो क्लासीफाई करते हैं एक्चुअली सम स्कॉलर एक्चुअली क्लासीफाई द पीस एज ए फ्रोनलाइड विच इज़ द जर्मन टर्म फॉर अ वोमेंस सॉन्ग। तो फ्रोनालाइड जो कि जर्मन वर्ड है उसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में वोमेंस सॉन्ग। तो उसको क्लासीफाई वोमेंस सॉन्ग्स में करते हैं। तो ये भी कह सकते हैं, कुछ ये भी कहा जाता है कि ये फर्स्ट पोइम है जो कि फीमेल पर्सपेक्टिव से लिखी गई थी, इसमें फीमेल ऑथर है। और वैसे कुछ क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि ये पोइम कुछ कह सकते हैं, कुछ कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ या जो विछड़ गया, जो उनका दूर हो गया, सेपरेट हो गया, उसका एक सैड है, उसमें सैड मूड की पोइम है। और कुछ कहते हैं कि ये एज ए जीसस क्राइस्ट को भी उसका एज ए पर्सपेक्टिव रखा गया है कि जैसे इंसान है वो उसका जीसस क्राइस्ट को अपना लॉर्ड मानता है और उसको अपना उससे बिछड़ चुके हैं और उससे दुख है उस चीज़ का, जीसस क्राइस्ट से बिछने का। और वो कंटिन्यूसली उस जो अपने लॉर्ड से, अपने गॉड से बिछड़ चुके हैं और उसके कंटिन्यूसली उसका मूड सैड है। तो नेक्स्ट हमारी पोइम है वो है ड्योर्स लैमेंट, लैमेंट ऑफ ड्योर। तो ये ओल्ड इंग्लिश पोइम है जो कि मिलती है हमें कलेक्शन में, एग्जैक्टर बुक में मिलती है। और ये पोइम है अबाउट ड्योर्स लैमेंट के बारे में। एक ड्योर है जो पोइट है, तो उसको उसके लॉर्ड ने उसको रिप्लेस कर दिया, उसको हटा दिया है काम से। तो वो बहुत दुखी है, बहुत सैड मूड में है। और वो उसके बाद वो कुछ अपना दुख कम करने के लिए वो कुछ और जो जर्मनी मैथोलॉजी में फिगर्स है उनको रिमाइंड करता है कि उनके साथ क्या हुआ था। और फिर देखता है कि दुनिया में बहुत दुख है और मेरा दुख इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो यह पोइम है वो ड्योर है वो जो शुरू होती है, शुरू में उसका वी लैंड का करेक्टर है, जर्मन मैथोलॉजी में मिलता है। तो उसकी बात करता है कि उसके साथ क्या हुआ था, मिस हैपनिंग हुई थी, कैसे उसकी लाइफ मेजरेबल बनी। तो ये पोइम है वो हमें 42 अल्टर एलिट्रेटिव लाइंस में लिखी गई है। और इसके एंड पे जो नरेटर है वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो एक अपनी स्टोरी बताता है कि वो सब कुछ ग्रीक जर्मन मैथोलॉजी के जो करेक्टर डिस्कस करने के बाद, उनका दुख डिस्कस करने के बाद एंड पे बताता है कि वो ड्योर है और वो पोइट है और वो सर्व करता था हियोडेनिनगास जो उसका लॉर्ड है उसको। और उसके साथ उसने बड़ा मतलब काम किया, उसके साथ उसने उसको सर्व किया, उसको जो भी उसके साथ रहा वो फेथफुली रहा वो। तो बट उसने अचानक ही उसने रिप्लेस कर दिया हीरोंडा के साथ, उसको रख लिया। वो कि स्किलफुल है आदमी है, वो भी एक स्किलफुल पोइट है, उसको रख लिया और उसको हमारे ड्योर को निकाल दिया। तो ये नरेटर देन वो अपने जो दुख है उसको कंपेयर करता है दूसरे दुख के साथ और अपना दुख इससे कम करने की वो कोशिश करता है कि दुनिया में और भी बहुत सारा लोग बहुत दुखी है और मेरा दुख इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो हमारी नेक्स्ट पोइम है द हस्बैंड्स मैसेज। तो ये एनोनिमस राइटर है, इसका भी राइटर का हमें नहीं पता। ओल्ड इंग्लिश पोइम है, 53 लॉन्ग लाइन्स में लिखी गई है और ये फाउंड ओनली ऑन फोलियो 123 ऑफ एग्जैक्टर बुक में हमें मिलती है। तो जो हस्बैंड्स जो मैसेज है स्टोरी बताता है एक मैन की, जो कि उसे एक फोर्सफुली अपने जो वाइफ से और या उसे कह सकते हैं मंगेतर से, जो कि आइडेंटिटी रिवील नहीं है उसकी वाइफ है या मंगेतर है या उसकी लवर है, तो उसे एक फ़ाइट की वजह से उससे दूर जाना पड़ता है। तो दोनों में सेपरेशन हो जाती है और वो आफ्टर फ्यूड वो निकल जाता है कहीं और पे, और वहाँ पे जाके वो बाद में वो वेल्थी इंसान बन जाता है और अपना नया घर बना लेता है। और वो एक लेटर लिखता है, एक वुड पे लेटर लिखता है और अपनी वाइफ को और या अपनी मंगेतर को भेजता है, जिस पे वो लिखता है कि उसने ये जो सेपरेशन के ईयर थे, जो पास्ट ईयर्स थे, उसके बिना वो रहा जिस टाइम पे, तो वो बहुत ही उसके लिए मेजरेबल लाइफ थी, मेजरेबल टाइम था। बट वो अभी उसकी जो मिस फॉर्चून थी वो चली गई है। अब वो उसको अपने लव के बारे में बताता है और कहता है कि उसको रीयूनाइट होने के लिए, दोबारा मिलने के लिए उसको अपने साथ अपने नए घर में, तो उसे रिक्वेस्ट करता है, जो उसे कहता है वो। तो कुछ क्रिटिक ये भी कहते हैं कि जो ये द हस्बैंड्स मैसेज है, ये पोइम है, ये द वाइफ्स लैमेंट्स के साथ इसका रिलेशन है।
और उसके द्वारा ही जब वो पोइम लिखी गई उसके बाद में ही इस पोइम को लिखा गया। वाइफ और वो वाइफ लेमेंट्स साइड हस्बैंड्स मैसेज है, तो दोनों में ये सिमिलैरिटीज़ बहुत मिलती है, तो ये उसके जवाब में ही इस पोइम को लिखा गया है। तो इन दोनों पोइम में वो क्रिटिक इसमें रिलेशन बताते हैं। तो सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, keep in touch with for next videos, and in next video so I will cover Christian poetry of Old English